नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आज है 30 जून सोमवार और आइए जानते हैं अगले 24 घंटों से लेकर 48 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम। साथ ही बताएंगे आपको जिले के बारे में भी सही व सटीक जानकारी। आप सभी दर्शकों से निवेदन रहेगा समाचारों को अंत तक देखें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिएगा। बीते 24 घंटों के दौरान सिरोही, जालोर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, पाली, राजसमंद, उदयपुर, सलूंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्रों में मध्यम से तेज तो कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। वहीं गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, डीडवाना, कुचामन, जयपुर, अलवर, दौसा के क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। बीते 24 घंटों के दौरान जालोर के सायला और बालोतरा के शिवाना के आसपास के क्षेत्रों में भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां, जिसमें 2 घंटों के अंदर ही 150 से लेकर 250 mm के आसपास में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली, जिसमें कई सारे खेतों में नदी नाले बन गए और लगातार खेतों की मेड़े टूटते हुए बड़े नालों के रूप में बदल गई। तो ऐसी भारी और भीषण बारिश की गतिविधियां हैं वो जालोर और बालोतरा जिले के क्षेत्रों में दर्ज की गई। आगामी 24 घंटों के दौरान भी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। उनके बारे में भी विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं भारत में किस प्रकार से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। मानसूनी ट्रफ है उत्तर पूर्वी राजस्थान, इससे जुड़े हुए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मिले जुले क्षेत्रों से होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों तक जारी है, जहां पर निम्न दबाव का क्षेत्र बना था आगे बढ़ते हुए बिहार और झारखंड के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास में बना हुआ है। इसके बाद में एक और सर्कुलेशन धीरे धीरे उभर रहा है, जबकि एक जो तेलंगाना के आसपास के क्षेत्र हैं, जिसमें जो आंध्र प्रदेश के क्षेत्र, तटीय क्षेत्र हैं, इनके आसपास में एक सर्कुलेशन उभर रहा है। आगामी दिनों में ये सर्कुलेशन मजबूत सिस्टम बनने की संभावना है, जबकि एक यूएसी यानी अपर एयर सर्कुलेशन दिल्ली के आसपास में बना हुआ है और गुजरात के भागों के आसपास में बना निम्न दबाव का क्षेत्र फिर से एक सर्कुलेशन के रूप में बना हुआ है। एक कमज़ोर ऊपरी हवाओं के रूप में ट्रफ की गतिविधियां राजस्थान के जो जालोर, सांचौर, पाली, सिरोही के जो क्षेत्र हैं, यहाँ से होते हुए कोटा संभाग, मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों से होते हुए जो बंगाल से खाड़ी से आ रही ट्रफ से मिल रही हैं। इन सभी सिस्टमों के कारण अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान की कई सारे क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। विशेष तौर पे दक्षिण पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी राजस्थान का जो क्षेत्र है यहाँ पर, और साथ ही ट्रफ के आसपास में उत्तर पूर्वी राजस्थान का जो क्षेत्र है यहाँ पर कई सारे क्षेत्रों में मूसलाधार और भारी बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। फिलहाल राजस्थान की मैप के थ्रू भी आप देख सकते हैं, लाल कलर में जो बड़ा घेरा है, जिसमें उत्तर पूर्वी राजस्थान का जो क्षेत्र है, जिसमें जयपुर और भरतपुर संभाग का क्षेत्र, बीकानेर संभाग का क्षेत्र, कोटा, अजमेर संभाग का क्षेत्र है। यहाँ पर कई सारे क्षेत्रों में आज मध्यम से तेज तो कुछ क्षेत्रों पर मूसलाधार और इक्का दुक्का स्थान पे भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। आज पश्चिमी राजस्थान में जरूर बारिश में कमी देखने को मिलेगी, जिसमें जोधपुर संभाग के पश्चिमी जो बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर बीकानेर संभाग के दक्षिण पश्चिमी जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर आज बारिश में कमी रहेगी। लेकिन फिर भी अरब सागरीय शाखा के निचले स्तरीय बादलों के साथ में बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर, सिरोही, पाली, उदयपुर और राजसमंद के क्षेत्रों में मध्यम से तेज तो कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। लगातार चलते हुए बादल रिमझिम बारिश की गतिविधियां देते रहेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा जो संभावनाएं उदयपुर और सिरोही क्षेत्र में रहेगी, पाली के क्षेत्र सहित राजसमंद के क्षेत्र में रहेगी, जबकि सांचौर के आसपास का जो क्षेत्र है, रानीवाड़ा, भीनमाल के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ से लेकर जालोर, बागरा के आसपास के क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज रिमझिम बारिश की गतिविधियां, जो कि बिना मेघ गर्जना के साथ में चलते हुए बादल करेंगे। जैसे ही आज दोपहर के बाद का वक्त होगा, तो बाड़मेर सहित बालोतरा के जो क्षेत्र हैं, सांचौर, जालोर के जो क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर सिरोही, पाली, उदयपुर के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी हवा के साथ में बड़े बड़े बादल भी लोर रूपी देखने को मिलेंगे, यानी बादलों के झुंड जो कि काफ़ी गहरे रहेंगे। और ऐसे में ये चलते हुए बादल कुछ बूंदाबांदी है वो तेज़ कर सकते हैं, दोपहर के आसपास में और तेज़ होने की संभावना रहेगी। जालोर, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर के जो किसान भाई हैं, अच्छी बारिश के बाद में बारिश थमने का इंतजार कर रहे हैं। लगातार रिमझिम बारिश की गतिविधियां हो रही हैं और किसान भाइयों को बुआई अभी करनी है, तो किसान भाई अपने स्वयं विवेक के साथ में, अपने अनुभव के साथ में आप बुआई कर सकते हैं, क्योंकि लगातार आगामी दिनों में भी ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। तो आप कब तक इंतज़ार करोगे, अपने हिसाब से आप बुआई का कार्य कर सकते हैं।
जबकि जोधपुर सहित फलौदी के क्षेत्र, जैसलमेर के क्षेत्र, यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। ज़्यादातर क्षेत्रों पे मौसम मुख्यतः शुष्क देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्रों पे चुटपुट स्थानों पे बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। बाड़मेर के जो धौरीमन्ना के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ के किसान भाइयों के काफ़ी कमेंट भी देखने को मिल रहे हैं कि सर हमारे क्षेत्र में बारिश में कमी है, कब तक बारिश होगी? तो बिल्कुल अगले 24 घंटों के दौरान चलते हुए बादल रिमझिम बारिश की गतिविधियाँ देते रहेंगे। अच्छी बारिश की गतिविधियाँ हैं आपके क्षेत्र में लगभग 2, 3 और 4 जुलाई के आसपास में देखने को मिल रही हैं। यानी आज और कल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद में अच्छी बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। सिस्टम जैसे ही मध्य प्रदेश के आसपास में आएगा तो ट्रफ भी दक्षिणायन होगी, मध्य राजस्थान के आसपास में आएगी। उस दौरान जोधपुर संभाग के काफ़ी क्षेत्रों में, उदयपुर और जो कोटा संभाग, अजमेर संभाग का काफ़ी जो क्षेत्र हैं वहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना रहेगी। फिलहाल ट्रफ की गतिविधियाँ उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास में बनी हुई हैं, इसी कारण से आज यहाँ पर मेघ गर्जना की गतिविधियाँ रहेगी। गंगानगर सहित हनुमानगढ़, अनूपगढ़ के उत्तरी भाग से लेकर बीकानेर के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, चूरू के जो क्षेत्र हैं, झुंझुनू सहित सीकर, नीमका थाना, कोटपुतली, बहरोड, अलवर के जो क्षेत्र हैं, भरतपुर से लेकर धौलपुर, करौली, दौसा के आसपास का क्षेत्र है, सवाई माधोपुर से लेकर दूदू के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की से मध्यम, कहीं कहीं तेज़ बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। जबकि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्रों में भी अच्छे खासे बदलाव के साथ में रिमझिम बारिश की गतिविधियां, इक्का दुक्का स्थान पे भारी बारिश की गतिविधियां, निचले स्तरीय बादल बिना गर्जना के साथ में कुछ झड़ी जैसी गतिविधियां भी, जिसमें बूंदी के क्षेत्र हैं, शाहपुरा से लेकर भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर बिना मेघ गर्जना के साथ में ही झड़ी जैसी गतिविधियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। यानी लगातार बारिश की गतिविधियाँ जारी रहने जैसी गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। सांचौर के क्षेत्रों में भी वैसे कल अच्छी खासी बदलाव देखने को मिला था। जैसे ही शाम के समय 3 बजे के आसपास का वक्त हुआ तो सांचौर और जो उपखंड का क्षेत्र है, सांचौर तहसील के काफ़ी गांव, इसके साथ ही रानीवाड़ा तहसील के जो गांव हैं, यहाँ पर झड़ी जैसी गतिविधियां देखने को मिली। लगातार चलते हुए बादल, रिमझिम बूंदाबांदी तो कहीं तेज़ कहीं मध्यम देखने को मिली। जबकि कल सुबह के समय जालौर के जो सायला उपखंड का क्षेत्र है, यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली थी। ऐसी बारिश की उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। अचानक से तीव्र मेघ गर्जना के साथ में भारी बारिश की गतिविधियां हुई, जिसमें 200 mm के आसपास में लगातार 2 घंटे के अंदर ही बारिश की गतिविधियां बरस गई। और ऐसे में जो खेत बने थे, उनकी बड़ी बड़ी मेड़ें बनी थी, वो खेत लबालब भर गए, मेड़ें टूट गई और खेतों से ही नदियां चलने लगी। ऐसी गतिविधियां देखने को मिली। कई सारे वीडियोज़ भी हमारे पास में जो मौसम के ग्रुप बने हुए हैं, वहाँ पर किसान बंधुओं ने भेजे। ऐसी ही गतिविधियाँ बाड़मेर जिले के क्षेत्रों में देखने को मिली, जिसमें अनार बेल्ट के जो विशेष तौर पे क्षेत्र हैं, वहाँ पर भारी नुकसान की गतिविधियाँ भी हुई, क्योंकि कई सारे अनार के जो पौधे हैं इस भीषण बारिश के दौरान चलते हुए पानी के वेग के साथ में उखड़ गए। कई सारे रास्ते हैं वो बंद हो गए, यानी बाढ़ जैसे हालात है वो बन गए थे 2 घंटों के अंदर ही जालौर और बालोतरा जिले के क्षेत्रों में। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पूर्वी राजस्थान, जिसमें बीकानेर संभाग के उत्तर और उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र हैं, जयपुर, भरतपुर संभाग के संपूर्ण क्षेत्र, अजमेर संभाग के मध्य भागों से लेकर पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग, कोटा संभाग के संपूर्ण भाग, यहाँ पर खंड बारिश, कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम तेज़ बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। जबकि उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां, जोधपुर संभाग में भी चुटपुट बारिश की गतिविधियां, चलते हुए बादल, दक्षिण पश्चिमी हवा है वो तेज रहने की संभावना है। जबकि उत्तर पश्चिमी राजस्थान के जो क्षेत्र हैं, पश्चिमी राजस्थान के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर मुख्यतः मौसम शुष्क देखने को मिलने वाला है। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।